आने वाला टॉपिक है। इनफैक्ट है ना, ये इतना इंटरेस्टिंग टॉपिक है कि एक्चुअली मैं चाहता हूं कि हर बच्चा कम से कम है ना कुछ चीजें तो इसके बारे में याद करे अभी, क्योंकि केमिस्ट्री में आपको बहुत काम आएगी। समझ में आता है? प्रियोरिक टेबल को बनाने में इतना दिमाग लगाया गया और बहुत ही स्पेशलिटी थी इसमें, तो मेरी ट्रिक्स आपको काम आएंगी इनको याद करने में, और बहुत सारी चीजें मैं आपको साथ साथ में बताऊंगा। ठीक है, सो चलिए फटाफट से मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे बैसे बच्चों, से शुरू करते हैं आज का पैसे प्रोग्राम। स्टार्ट करें। कौन कौन तैयार है? एकदम मस्त वाला कौन तैयार है? जल्दी सी बताओ। 1300 बच्चों ने लाइक कर दिया है। हाय मेरे प्यारे बच्चों, इतना बड़ा दिल, क्या बात है, मैं तो फ्लैट ही हो गया हूं। तो चलिए सबसे पहले तो प्रायोरिटी टेबल आपके सामने, इसी की कूल ट्रिक्स मैं आपको बताने वाला हूं, है ना। तो इसकी जब मैं आपको कूल ट्रिक्स बताऊंगा तो मैं थोड़ा सा आप लोगों को प्रायोरिटी टेबल का सेंस दे देता हूं। मैं थोड़ी सेंस क्या दूंगा, जरा अपन उसको चेक कर लेते हैं। सबसे पहले तो पूरी पीरियोडिक टेबल के अंदर आप लोग याद रखिएगा कि ये जो आप लोगों को वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं, ये वर्टिकल लाइंस, ये जो वर्टिकल लाइंस दिख रही हैं ऊपर से नीचे, फ्रॉम टॉप टू बॉटम, उन्हें क्या कहा जाता है? उन्हें बच्चों कहा जाता है ग्रुप्स। क्या कहा जाता है? ट्रिक्स बताने से पहले थोड़ी सी बेसिक चीजें जान लो। उनको ग्रुप्स कहा जाता है। और टोटल पूरी मॉडर्न पीरियोडिक टेबल के अंदर 18 यानी कि 18 ग्रुप्स हैं। समझ में आता है? पहले मेंडलीव के टाइम पे इन्हें कॉलम्स कहा जाता था, अभी इन्हें ग्रुप्स कहा जाता है। इसके अलावा जो आपकी हॉरिजॉन्टल लाइंस है, हॉरिजॉन्टल कौन सी? ये देखो, लाइन नंबर 1, लाइन नंबर 2, लाइन नंबर 3। अमिताभ बच्चन का डायलॉग याद है, हम जहां से खड़े हो जाते हैं लाइन वहीं से शुरू हो जाती है। तो यहां पर इन लाइनों को बेसिकली क्या कहा जाता है? पीरियड्स। क्या कहा जाता है? पीरियड्स कहा जाता है मेरे प्यारे बच्चों। समझ में आता है? और टोटल पूरी पीरियोडिक टेबल में 7 ही पीरियड है। तो फिर आप कहोगे कि सर ये दोनों जो लाइंस दिख रही हैं ये किधर आती हैं? तो बेटा ये छठी और सातवीं लाइन के अंदर ही आती हैं। ये लेंथेनम है, ये एक्टिनम है, एक्टिलॉइड्स, लेंथिनॉइड्स एंड एक्टिनॉइड्स। समझ में आता है? और बेसिकली कौन से ग्रुप में आते हैं? ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 में आता है। ट्राई टू अंडरस्टैंड, ये पूरा का पूरा एफ ब्लॉक ग्रुप नंबर 3 में आता है। छोटी छोटी चीजें तो आपको पता होनी चाहिए। एक और बात बता देता हूं, इसमें 18 ग्रुप होते हैं, 7 पीरियड होते हैं। ब्लॉक कितने होते हैं? ब्लॉक यहां पर टोटल 4 होते हैं। इसके अलावा कितने कितने स्पीसीज के लिए, कितने एटम्स के लिए जगह है यहां पर? नंबर ऑफ एटम स्पेसेस, एटम स्पेसेस कितने हैं? 118। समझ में आ गया? 118 एटम के लिए स्पेस है यहां पे। जो लास्ट आएगा वो 118 कहां आएगा? वो यहां पे आएगा। ग्रुप नंबर, ध्यान से देखो, ग्रुप नंबर 18 में आएगा। नीचे नीचे 118 नंबर का दिख रहा है आप लोगों को, वो है 118। तो ये बेसिक चीज आपको पता होना चाहिए। ब्लॉक कौन कौन से हैं? इसमें होता है एक एस ब्लॉक, जो कि यहां पर आप लोगों को दिखाई दे रहा होगा। ग्रुप नंबर 1 और ग्रुप नंबर 2 को एस ब्लॉक कहते हैं। ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, ग्रुप नंबर 3 से लेके ग्रुप नंबर 12 तक, उसको पी ब्लॉक कहते हैं। अब आपको सर ये तो 12 नहीं लिखा हुआ है, तो 2 ही लिखा हुआ है। तो मैं आपको समझाता हूं मेरे प्यारे बच्चों, मेरी बात ध्यान से सुनना। अब जो मैं कहने जा रहा हूं उसको ध्यान से सुनना। तो मेरे प्यारे बच्चों, बात कुछ ऐसी है कि एस ब्लॉक के एलिमेंट्स और पी ब्लॉक के एलिमेंट्स को हम लोग रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स कहते हैं। क्या कहते हैं? रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स। रिप्रेजेंटेटिव एलिमेंट्स का क्या मतलब होता है? कि पीरियोडिक टेबल को वो रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब इनको क्या बोला जाता है? इनको एस ब्लॉक के एलिमेंट को कहा जाता है फर्स्ट ए। समझ में आ गया? फर्स्ट ए। तो ये इसको नंबर दिया है 1, इसको दिया है 2, इसको दिया है 3, इसको दिया है 4, इसको 5, इसको 6, इसको 7 एंड देन इसको 8। और यहां पर है ना ये बी शुरू हो जाता है। ये 8 में ना ये भी आता है, ये सारा 8 है। समझ में आ गया? ये 8 ए है। और ये फिर क्या है? ये फर्स्ट बी है, ये सेकंड बी है। आ गया समझ में? इज इट क्लियर टू ऑल ऑफ यू? इज इट क्लियर? अब मैं आपको बताता हूं, ये है फर्स्ट ए। समझ में आ गया? अब ध्यान से सुनना, ए और बी में क्या डिफरेंस है जरा समझना। ये है फर्स्ट ए, ये सेकंड ए, तो थर्ड ए कहां है? तो बेटा ये है थर्ड ए। ये क्या है? फोर्थ ए, फिफ्थ ए, सिक्स्थ ए, सेवंथ ए, एट्थ ए। तो बी कहां है? तो बेटा ये रहा बी, फर्स्ट बी, सेकंड बी, ये थर्ड बी, फोर्थ बी, फिफ्थ बी, सिक्स्थ बी, सेवेंथ बी, एट्थ बी। है ना ये अमेजिंग? बच्चों को नहीं पता था। अब ए आपको पता है अल्फाबेटिकली ए सबसे पहले आता है। अगर मैं बोलूं कि अल्फाबेट को कौन रिप्रेजेंट करता है? ए लेटर रिप्रेजेंट करता है। तो एस और पी ब्लॉक बेसिकली ए में आते हैं, फर्स्ट टू 8 ए। और जो डी ब्लॉक के एलिमेंट है वो कहां पर आते हैं? फर्स्ट टू 8 बी, जिसमें फर्स्ट बी कहां पर है? कॉपर वाला। सेकंड बी कहां है? जिंक वाला। थर्ड बी कहां है? स्कैंडियम वाला। ऐसी करके 8 बी कहां है?
वो है आयरन, कोबाल्ट और निकिल वाला। ये जरा याद कर लेना, आप लोगों को बहुत कम बच्चों को पता होगा। सो दिस इज 8B। ये सारा जो सीरीज आपको दिखता है, ये जितने भी कॉलम्स है वो 8B में आते हैं। अच्छा, एक और बात, एस ब्लॉक के एलिमेंट को हम लोग क्या बोलते हैं? इनको बोला जाता है एल्कली मेटल्स और एल्कलाइन अर्थ मेटल। इनको एल्कली मेटल कहते हैं, इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल कहते हैं। इनको डी ब्लॉक के एलिमेंट्स को ट्रांजिशन मेटल कहते हैं। पी ब्लॉक के एलिमेंट्स बेसिकली पी ब्लॉक के एलिमेंट्स ही कहलाते हैं। इनमें सबके अलग अलग नाम है। ये बोरॉन फैमिली है, ये कार्बन फैमिली है। उसके बाद यहां पर नाइट्रोजन फैमिली को क्या कहा जाता है? निकटोजन। ऑक्सीजन फैमिली को क्या कहा जाता है? चैल्कोजन। समझ में आता है? और फ्लोरीन वाली फैमिली को क्या कहा जाता है? हेलोजन। और लास्ट में कौन है? नोबेल गैस। इसको एफ ब्लॉक के एलिमेंट्स को क्या बोलते हैं? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। क्या कहा जाता है? इनर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। तो इतना सब चीजें आपको पता होनी चाहिए, ठीक है? एस ब्लॉक एल्कली, एल्कलाइन, डी ब्लॉक ट्रांजिशन, एफ ब्लॉक इनर ट्रांजिशन, पी ब्लॉक में बोरॉन फैमिली, कार्बन फैमिली, फिर उसके बाद नाइट्रोजन फैमिली को कहा जाता है निकटोजन, ऑक्सीजन फैमिली को चैल्कोजन और फ्लोरीन फैमिली को हेलोजन। हीलियम वाली रो को क्या कहा जाता है? नोबेल गैसेस। तो ये आपकी पीरियोडिक टेबल है जिसको बहुत मेहनत से बनाया गया है, ठीक है? ये तो आपको पता है। आज क्या करने वाले हैं? तो आज हम लोग कुछ कूल इंटरेस्टिंग ट्रिक्स करेंगे ताकि आप लोगों को बहुत बेहतरीन चीजें पता लग सके। सबसे पहले जो सबसे पहली ट्रिक है और वो है मैजिकल नंबर, ताकि आप इनका क्या कर सको? इनका एटॉमिक नंबर इजीली फाइंड आउट कर सको। और वो मैजिकल नंबर क्या है? जरा आप चेक करो। वो मैजिकल नंबर है 2, 8, 8, 18, 18 और 32। क्या ये याद कर सकते हो? 2, 8, 8, 18, 18, 32 ये मैजिकल नंबर है। अच्छा, ये किसको रिप्रेजेंट करते हैं? अगर आप ध्यान से देखोगे ना तो मैं आपको समझाता हूं 2 कहां से आया। तो आप ध्यान से देखना, आपको मालूम पड़ेगा कि 2 कहां से आया। ये 2, 8, 8, 18, 18, 32 का मतलब क्या है? तो पहले तो 2 कहां से आया? अगर आप पीरियड नंबर 1 को देखोगे ना, ध्यान से देखो, उसमें कितने एलिमेंट है? मात्र 2। तो 2 यहां से आया। समझ में आ गया? मात्र 2। इज इट क्लियर? तो क्योंकि यहां पर 2 ही है तो इसलिए बोला कि भैया 2। क्योंकि यहां पर अपन ऐसे भी कह सकते हैं हाइड्रोजन में 1 इलेक्ट्रॉन है, हीलियम में 2 इलेक्ट्रॉन है। 2। इज इट क्लियर? उसके बाद 8, 8, जरा देखो यहां से इसको लेके यहां पर कितने एलिमेंट्स हैं? 8। पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। पीरियड नंबर 3 में कितने एलिमेंट्स हैं? 8। समझ में आ गया? पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स हैं? 18। 5 में कितने? 18। 6 में कितने? 32। कहां से आया? समझ में आया? पीरियड नंबर 1 में 2 ही एलिमेंट है, हाइड्रोजन और हीलियम। पीरियड नंबर 2 में 8 एलिमेंट है। लिथियम से आप काउंट कर लो, नियोन तक 8 मिलेंगे। पीरियड नंबर 3 में भी सोडियम से लेके ऑर्गन तक 8 ही हैं। लेकिन पीरियड नंबर 4 में कौन आ जाता है? डी ब्लॉक के एलिमेंट भी आ जाता है। तो ये 10 भी काउंट हो गए इसके साथ, 18। पीरियड नंबर 5 में आपके पास डी ब्लॉक के एलिमेंट आ जाते हैं, यूट्रियम से कैडमियम तक, 18। लेकिन पीरियड नंबर 6 और 7 में आपके पास एफ ब्लॉक के 14 एलिमेंट भी आ जाते हैं। तो 18 में 14 और काउंट कर लो तो कितने हो गए? 32। तो ये मैजिकल नंबर कहां से आया? दैट्स वेरी इजी। ये मैजिकल नंबर आपको क्या बताता है कि हर एक पीरियड में, पीरियड नंबर 1 में कितने एलिमेंट हैं, पीरियड नंबर 2 में कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 3 में कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 4 में कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 5 में कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 6 में कितने एलिमेंट्स हैं, पीरियड नंबर 7 में भी 32 ही होते हैं, लेकिन वो मैजिकल नंबर काउंट नहीं होता क्योंकि उसके नीचे आप लोगों को एटॉमिक नंबर निकालने की जरूरत ही नहीं है, क्योंकि कोई रो ही नहीं है। क्या पीरियड नंबर 7 के नीचे कुछ है? नहीं है। तो पहला मैजिकल नंबर आपको याद करना है 2, 8, 8, 18, 18, 32। अब इसको अप्लाई करके दिखाऊंगा। पहली चीज तो ये हो गई जो अच्छी चीज है, एक मैजिकल नंबर यू हैव टू रिमेंबर, और ये मैजिकल नंबर है 2, 8, 8, 18, 18, 32। पहली चीज तो ये हो गया। अब इसके अलावा, और ये आई कहां से वो भी मैंने आपको बता दिया कि ये एक्चुअली पीरियड के अंदर कितने एलिमेंट है उसको रिप्रेजेंट करता है। अब मैं आपको एक और मजे की बात बताता हूं, अब आप ध्यान से समझना। एस ब्लॉक के लिए मैजिकल नंबर एज इट इज यूज होंगे 2, 8, 8, 18, 18, 32। जब आपको एटॉमिक नंबर निकालना होगा एस ब्लॉक में तो आप इसको यूज कर सकते हो धड़ल्ले से। समझ में आ गया? ये मैजिकल नंबर यूज कैसे करेंगे मैं आपको थोड़ी देर में बताता हूं, लेकिन पी ब्लॉक में आपको ये शुरू वाला 2 यूज नहीं करना, क्योंकि पी ब्लॉक एक्चुअली पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है। इन दैट केस आपको यूज करना है 8, 8, 18, 18, 32। ये मैजिकल नंबर है इन द केस ऑफ पी ब्लॉक। और डी ब्लॉक के अंदर तो शुरू वाले ये यूज ही नहीं करने,
क्योंकि डी ब्लॉक आपका कहां से शुरू होता है, ये पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है। तो डी ब्लॉक के लिए मैजिकल नंबर क्या है, 18 18 32। ये बहुत कम बच्चों को पता है, दोबारा समझाता हूं। एस ब्लॉक के लिए मैजिकल नंबर है 2 8 8 18 18 32। पी ब्लॉक के लिए 8 8 18 18 32 और डी ब्लॉक के लिए 18 18 32। समझ में आ गया? ये आपको याद रखना है, मैजिकल नंबर को अप्लाई करने का तरीका एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक में अलग अलग है। ऐसे हर जगह अप्लाई एक साथ नहीं करने हैं। उसका रीजन भी है क्योंकि एस ब्लॉक तो पीरियड नंबर 1 से शुरू हो जाता है, लेकिन पी ब्लॉक आपका पीरियड नंबर 2 से शुरू होता है, डी ब्लॉक आपका पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है। जब पीरियड नंबर 4 से शुरू होता है तो डेफिनेटली आप लोग शुरू के 3 तो हटा ही दोगे ना। पी ब्लॉक अगर 2 से शुरू होता है तो पहला वाला हटा दोगे, दिमाग लगाओ। तो ये मैजिकल नंबर आपको इस तरह से यूज करने। अच्छा, इसके अलावा और क्या है, इसके अलावा मैं आपको निमोनिक्स बताऊंगा। देखो निमोनिक किस काम आते हैं, आपको मैं एक बढ़िया सा निमोनिक बताता हूं। आपको पता है हमारे सोलर सिस्टम में टोटल कितने कितने प्लैनेट्स हैं, कितने प्लैनेट्स हैं आपको पता होगा। कौन कौन से हैं, मर्क्यूरी, वीनस, अर्थ, मार्स, जुपिटर, ठीक है, सैटर्न, यूरेनस एंड नेपच्यून। ये तो आपको पता है, सबको पता है, लेकिन याद कैसे होंगे, तो मैं आपको इसके लिए एक तरीका बताता हूं। क्या, कैसे याद कर सकते हो? माई वेरी एजुकेटेड मदर जस्ट सर्व्ड अस नूडल्स। इसको क्या बोलते हैं, इसको न्यूमेनिक बोलते हैं। न्यूमेनिक मतलब एक ऐसा तरीका जिसके थ्रू आप किसी भी चीज को याद कर सकते हो। माई में आता है एम, एम दिखाएगा मर्क्यूरी को। वेरी में आता है वी, वी दिखाता है वीनस को। एजुकेटेड में आता है ई, ई दिखाता है अर्थ को। ठीक है, ये एक और बात बता देता हूं, ये ऐसे सिंपल ऑर्डर नहीं है, इसी ऑर्डर में आपको सोलर सिस्टम में सारे प्लेनेट मिलेंगे। आया समझ में? सबसे पहले सन के सबसे पास कौन होता है, मर्क्यूरी, फिर कौन होता है, वीनस, फिर कौन होता है, अर्थ। समझ में आया? फिर कौन होता है, मार्स। मदर किसको दिखाता है, मार्स को। जस्ट किसको दिखाता है, जुपिटर को। सर्व किसको दिखाता है, सैटर्न को। अस किसको दिखाता है, यूरेनस को। नूडल्स किसको दिखाता है, नेपच्यून को। सबको समझ में आया? तो ये न्यूमेनिक्स होते हैं जो बेसिकली आपको फ्रेश माइंड में कुछ याद दिलाते हैं। ऐसे ही मैं आपको पीरियोडिक टेबल के न्यूमेनिक्स बताऊंगा, बड़े मजेदार। तो अपन मैजिकल नंबर और न्यूमेनिक्स दोनों को अप्लाई करना सीखेंगे, ठीक है। तो आज की इंटरेस्टिंग क्लास में ये सब पढ़ने वाले हैं। तो चलो लेट्स अप्लाई द एग्जांपल। चलो, जितना एग्जांपल हमने पढ़ा मैजिकल नंबर और न्यूमेनिक दोनों को मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कैसे याद करना होता है, ठीक है। तो सबसे पहले अपन किसकी बात करेंगे, एस ब्लॉक। किसकी बात करेंगे, एस ब्लॉक की। मुझे बताओ एस ब्लॉक को क्या कहा जाता है। एस ब्लॉक में जो ग्रुप नंबर 1 होता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एल्कली मेटल्स। क्या कहते हैं हम लोग उनको, एल्कली मेटल्स। इज दिस क्लियर? ग्रुप नंबर 2 वालों को क्या बोला जाता है, एल्कलाइन अर्थ मेटल। एल्कलाइन अर्थ मेटल बोलते जाना साथ साथ में, सारे बोलो जय माता दी, प्रेम से बोलो जय माता दी। अब एस ब्लॉक को अप्लाई करके दिखाते हैं। एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 कौन कौन है, एस ब्लॉक में ग्रुप नंबर 1 वो शुरू होता है, देखो पीरियड नंबर 1 से। इसका पहला मेंबर है हमारा हाइड्रोजन, समझ में आ गया। फिर आता है पीरियड नंबर 2 जिसमें आता है लिथियम, फिर आता है पीरियड नंबर 3, फिर इसी तरह से 4 5 6 7। अब इसके मेंबर्स कौन कौन से हैं, दैट इज हलीना की रब से फरियाद, मतलब हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये इनके एलिमेंट है, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। एक मजे की बात, यहां पर हाइड्रोजन को एल्कली मेटल नहीं कहा जाता, बेसिकली ये मेटल है ही नहीं, ये तो नॉन मेटल है, इट्स अ गैस। समझ में आया? लेकिन क्योंकि इसकी कुछ प्रॉपर्टीज इस ग्रुप से मैच करती है इसलिए हाइड्रोजन को हम लोग यहां रख देते हैं, बट एक्चुअली हाइड्रोजन का कोई प्लेस नहीं है। पीरियोडिक टेबल में हाइड्रोजन को बिंदी की तरह लगाया जाता है, जैसे लड़कियां बिंदी लगाती ना माथे पे। कौन सी, ये दुनिया एक दुल्हन, दुल्हन के माथे की बिंदिया। इतना गंदा गा रहा हूं, ये मेरा हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बेसिकली पीरियोडिक टेबल में बिंदी की तरह लगाया जाता है क्योंकि उसका कोई प्लेस फिक्स नहीं है, बट अपन इसको ग्रुप नंबर 1 में पढ़ लेते हैं क्योंकि ग्रुप नंबर 1 से काफी सिमिलैरिटीज हैं। लेकिन ये एक नॉन मेटल है और बाकी सब क्या है, मेटल्स हैं, ये आपको ध्यान रखना है। तो हाइड्रोजन बेसिकली एक्सेप्शन है जो इसमें रखा गया है। तो एल्कली मेटल शुरू होते हैं लिथियम से, सबको समझ में आ गया। तो बेसिकली लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम को याद कैसे करें, तो आई हैव अ न्यूमोनिक। न्यूमोनिक क्या है, एक लड़की है जिसका नाम है हलीना और वो रब से फरियाद कर रही है। समझ में आया? तो क्या बोलती है, हलीना की रब से फरियाद। अपन उसको देख के बोलते हैं हलीना की रब से फरियाद। हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम, हलीना की रब से फरियाद।
हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांसियम। ये ग्रुप नंबर 1 याद हो गया। अब मैं आपको इस पे अप्लाई करके दिखाता हूं हमारा मैजिकल नंबर। मैजिकल नंबर क्या है बताइए? एस ब्लॉक के लिए मैजिकल नंबर क्या है? बेसिकली 2। उसके बाद क्या है? 8। उसके बाद क्या है? 8। उसके बाद क्या है? 18। उसके बाद क्या है? 18। फिर क्या है? 32। समझ में आया? तो ये है। अब इसको अप्लाई करो। बताओ, हाइड्रोजन का तो एटॉमिक नंबर सबको पता होगा। हमारे सारे प्यारे बच्चे हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर तो पक्का से जानते होंगे, ऐसा तो नहीं होता कि नहीं जान सकते। तो हाइड्रोजन का होता है एटॉमिक नंबर 1। 1 में आप 2 जोड़ दो, ये मैजिकल नंबर ऐड कर दो। एक में 2 जोड़ोगे तो कितना आएगा? 3। 3 में मैजिकल नंबर 8 ऐड करो। 8 और 3 कितने होते हैं? 11। 11 में 8 ऐड करो। 11 और 8 कितने होते हैं? 19। 19 में 18 ऐड करो। ठीक है, 19 दूनी 38 होता है, इसका हो गया 37। ठीक है, 37 में 18 ऐड करो। 37 प्लस 10 कितना हुआ? 47। 47 और फिर आपको 8 और ऐड करने। 47 प्लस 8 कितना होता है? 55। अब 55 में आप 32 ऐड करो। 55, 50 प्लस 30 80, 87। तो फ्रांसियम होता है 87। तो ये मैजिकल नंबर ऐसे यूज किए जाते हैं। 1 एटॉमिक नंबर है हाइड्रोजन का, लिथियम का 3 है, सोडियम का 11 है, पोटेशियम का 19 है, रुबिडियम का 37 है, फिर 55 एंड 87। हलीना की रब से फरियाद, एल्कली मेटल्स ग्रुप नंबर 1 फिनिश फिनिश फिनिश। सबको समझ में आया? ये इस तरह से इनको अप्लाई करना है। इज इट क्लियर? हाइड्रोजन का 1 है, उसमें 2 जोड़ दो, उसके बाद 3 बनेगा, फिर 8 जोड़ दो, फिर 11 बनेगा, 8 जोड़ दो 19 बनेगा, 18 जोड़ दो तो 37 बनेगा, फिर 18 जोड़ दो तो फिर 55 बनेगा, फिर 32 जोड़ो तो फिर 87 बनेगा। सो इस तरह से आपको इसको याद करना है। दैट्स रियली ऑसम। मजा आया? मजा आया तो लाइक कर दो मेरे प्यारे बच्चों। चलो आगे चलते हैं। एस ब्लॉक हो गया। अब हम आगे बात करेंगे एस ब्लॉक में एल्कली, एल्कलाइन अर्थ मेटल की। इनको एल्कलाइन अर्थ मेटल क्यों कहा जाता है? क्योंकि मेरे प्यारे बच्चों ये कहां पे मिलते हैं? अर्थ की क्रस्ट में पाए जाते हैं।